उसके बाद एक क्लोज क्या होता है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लोज का, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। एक होता है हमारा कवर पेज, और एक होता है हमारा ब्लैंक पेज, एक होता है हमारा पेज ब्रेक। इसको देखते हैं, ये मिलेगा आपको इंसर्ट टैब के अंदर। तो इंसर्ट टैब में जाना है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज क्या होता है, जैसे मान लो अभी मैं, हाँ कवर लगाने के लिए, बिल्कुल ठीक। अब जैसे मेरे एक प्रोजेक्ट है ये, MS वर्ड के बारे में मैंने पूरा नोट्स बना रखा है अच्छे से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कवर पेज लगाना है MS वर्ड का नोट्स, कुछ बढ़िया से लिखना है। तो लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाके कवर पेज बनाऊंगा बढ़िया से, ताकि जैसे असाइनमेंट बनाते हो ना स्कूल में, प्रोजेक्ट बनाते हो, तो रंग बिरंगा पेपर लगाते हो आप, ऊपर अपना नाम लिखते हो, रोल नंबर लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, किस टीचर को जमा कराना है वो सब लिखते हो, किस डेट को आपने इसको कंप्लीट किया है, सबमिट कराने जा रहे हो, वो सारी डिटेल आप उसके अंदर लिखते हो कवर पेज के अंदर। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, कवर पेज पे जाओगे तो आपको रंग बिरंगे यहाँ पे पेज आपको दिखाई देंगे, कवर पेज देखो। और नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो कितने सारे कवर पेज है, आप कोई भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो हम यूज करते हैं पहले, ये यूज करते हैं फर्स्ट वाला, और बाकी चेंज करके भी देखेंगे चेंज कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो एक कवर पेज आ गया है। अब यहाँ पे ना आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। और यहाँ बोल रहा है डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है वो आप लिखो। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल है हमारा MS वर्ड, तो यहाँ लिखेंगे MS ऑफिस लिखते हैं, सब टाइटल में लिखना पड़ेगा MS वर्ड, तो यहाँ लिखते हैं MS ऑफिस, और यहाँ लिख देंगे हम ये सब टाइटल में MS वर्ड 2013, MS वर्ड 2013, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑथर नेम लिखा हुआ है, भैया ये जो प्रोजेक्ट है किसने बनाया इसको, ऑथर नेम NIT कंप्यूटर, ये सारी चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। और डिटेल लिखनी है आपको इसके अंदर, तो यहाँ भी लिख सकते हो, ऊपर लिखने का ऑप्शन है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिख सकते हो। अगर आपको कवर पेज ये पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे जाके अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला कवर पेज लगा दिया, तो देखो ये कवर पेज आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे जैसे मान लो हमने किस ईयर में इसको कंप्लीट किया है, हमने कंप्लीट किया 2024 में, तो यहाँ लिख देंगे 2024। और किसका प्रोजेक्ट है, ये MS ऑफिस का है। पर ये फोटो देखोगे भैया मेट्रो का लगा हुआ है या ट्रेन का लगा हुआ है, इस फोटो को हमें कंप्यूटर का फोटो में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, चेंज, यहाँ पे क्लिक करते क्या होगा, एक फॉर्मेट का फीचर आएगा। अभी देखो फॉर्मेट का कोई भी फीचर यहाँ पे नहीं आ रहा है, पर जैसे ही फोटो के ऊपर क्लिक करोगे एक फॉर्मेट का फीचर आएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको देखना चेंज पिक्चर का एक ऑप्शन, तो देखो ये रहा चेंज पिक्चर। तो यहाँ पे क्लिक करके आप पिक्चर कंप्यूटर में कहाँ पे रखी हुई है, तो मुझे तो पता है क्योंकि मेरा कंप्यूटर है, तो मेरी जो फोटो है वो F ड्राइव में रखी हुई है। तो यहाँ पे चलेंगे वर्क ऑफलाइन पे, कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे F ड्राइव, ये रहा, और यहाँ पे इसमें जाएंगे, कहाँ गया, ये रहा, और इसमें ये रहा कंप्यूटर इमेज। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कंप्यूटर की एक फोटो लगा देंगे कोई बढ़िया से, ठीक है, और इंसर्ट कर देंगे। देखो ये फोटो चेंज हो गई, अभी लग रहा कंप्यूटर का प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे ऑथर नेम आ रहा है, कंपनी का नाम भी लिख सकते हो आप इसके बारे में, ठीक है। तो सारी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपका बन जाएगा कवर पेज, ये रहेगा सबसे ऊपर। कुछ और लिखना आपको इसके बारे में, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो कि भैया ये प्रोजेक्ट किस किस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कवर पेज। वैसे जो असली कवर पेज होता है वो बनता है कोरल ड्रॉ के अंदर, पर इसमें थोड़ा बहुत फीचर दिया गया है, आप इस तरह से कवर पेज का डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है, दोबारा यहाँ पे जाओ, कवर पेज पे जाओ, और यहाँ से कोई दूसरा कवर पेज ढूंढ लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें इस तरह कवर पेज आपको दिखाई देगा, सिंपल सा, देखो क्लियर है इतना। उसके बाद होता है हमारा ब्लैंक पेज, और एक होता है हमारा पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास अभी टोटल 8 पेज है, अब मुझे नीचे एक 9वां पेज लेना है, यहाँ पे नीचे मुझे एक 9वां पेज लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक पेज करूँगा। और एक बात आपने ध्यान करी, मैं था पहले पेज पे, मैंने वहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक पेज नहीं किया, मैं 9वें पेज पे क्लिक करके फिर ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, क्यों? हाँ, अगर अब मैं वहीं पे ब्लैंक पेज कर देता ना तो एक के नीचे ही ब्लैंक पेज आ जाता। मुझे तो लास्ट में चाहिए ना, क्योंकि मुझे इससे आगे टॉपिक बढ़ाना है, तो मुझे लास्ट में आना पड़ेगा और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। देखो एक नीचे मुझे ब्लैंक पेज मिल जाएगा, ये आपका ब्लैंक पेज देखो आ चुका है। अब यहाँ आपको जो भी लिखना है उसको आप लिख सकते हो। आपको इसके नीचे और भी ब्लैंक पेज चाहिए तो आप एक बार और क्लिक कर दो। इसको अच्छे समझाने के लिए मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, इतना ठीक है। देखो मेरे पास एक नया पेज है, अगर मुझे एक और नया पेज चाहिए तो यहाँ करूँगा मैं ब्लैंक पेज, एक और देखो ब्लैंक मतलब खाली पेज आ जाएगा। जितने बार क्लिक करोगे ब्लैंक पेज पे देखो नीचे भी हमारा एक ब्लैंक पेज
आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये नीचे हमारा एक ब्लैंक पेज आ गया है। मैं एक बार और क्लिक करूंगा तो एक और ब्लैंक पेज आ जाएगा। पर बच्चे को ब्लैंक पेज तो लेना आता है, पर बच्चों को ब्लैंक पेज डिलीट करना नहीं आता है। अगर हमें ब्लैंक पेज डिलीट करना है तो डिलीट करने का फीचर कहीं भी नहीं दिया गया, जानते हो। अगर इसको डिलीट करना है तो आपको कीबोर्ड से 2 बार बैक स्पेस बटन दबाना है, जैसे देखो 1 2, वो पेज डिलीट हो जाएगा। पर मैं अभी 2 बार बैक स्पेस बटन दबाऊंगा तो ये पेज डिलीट नहीं होगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है शायद। तो मैं 1 2 करूंगा, देखो नंबर डिलीट हुआ है। फिर एक बार मुझे बैक स्पेस करना पड़ेगा। अब 2 बार बैक स्पेस बटन दबाऊंगा, ये पेज डिलीट हो जाएगा, देखो 1 2। तो अगर ब्लैंक पेज आपको डिलीट करना है, उसको डिलीट करने के लिए 2 बार बैक स्पेस बटन। पर शर्त यह है कि उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लिखा हुआ है तो पहले जाके वो डिलीट होगा, और फिर बैक स्पेस बटन दबाओगे तो बाद में आपका पेज डिलीट होगा। ऐसा समझ में कि नहीं? तो इसको बोलते हैं ब्लैंक पेज को डिलीट करना। क्लियर है इतना? अभी हो गया हमारा ब्लैंक पेज, एक होता है हमारा पेज ब्रेक। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलो देखते हैं पहले एक बार। अब देखो, जैसे देखो कि यहाँ पे डे 1 लिखा हुआ है एक ही पेज में, और एक ही पेज में देखोगे डे 2 लिखा हुआ है। एक ही पेज, अगले पेज में देखोगे डे 3 लिखा हुआ है, फिर उसी पेज में डे 4 लिखा हुआ है। मतलब एक पेज के अंदर 2 2 दिन के नोट्स लिखे हुए हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हर एक पेज पे जो नोट्स है ना, जैसे डे 1 का अगर नोट्स वहां पे मैंने लिख रखा है, तो एक पेज पे डे 1 का ही नोट्स आना चाहिए, दूसरे पेज पे डे 2 का नोट्स आना चाहिए। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक एक पेज पे 2 2 दिन के नोट्स लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे करोगे आप? अगर आपको पेज ब्रेक नहीं आता होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके पहले एक यहाँ पे ब्लैंक पेज लोगे। ब्लैंक पेज लेने के बाद ये डेटा सारा कट करोगे। कट करने के बाद ब्लैंक पेज पे पेस्ट करोगे, तब जाके दूसरे दिन का डेटा दूसरे पेज पे आएगा। फिर ऐसे ही आप उसके बाद एक फिर ब्लैंक पेज लोगे, और फिर वहां पे तीसरे दिन का डेटा यहाँ से कट करके उधर पेस्ट करोगे। टाइम कितना लगेगा? इससे अच्छा क्या है, पेज ब्रेक करो सीधा। आपको यहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ पे क्लिक करो, पेज ब्रेक करो, आ गया पहले दिन का पेज डेटा एक पेज में। फिर आपको क्या बोला गया था, दूसरे दिन का डेटा मुझे दूसरे पेज में चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया और ब्लैंक पेज किया और पेज ब्रेक किया। देखो हो गया पेज ब्रेक। आप नीचे आओगे, तीसरे दिन का डेटा तीसरे पेज में चाहिए, तो तीसरा पेज कहाँ पे खत्म हो रहा है, डेटा यहाँ पे खत्म हो रहा है, सिलेक्ट पे। पेज ब्रेक किया, हो गया आपका काम। यहाँ पे क्लिक करके पेज ब्रेक किया, हो गया आपका काम। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पेज ब्रेक करना। जहां भी आप क्लिक करोगे और पेज ब्रेक करोगे, देखो आपको पेज वहीं से ना ब्रेक हो जा रहा है। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे ना, बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे, अब यहाँ से मैं ब्लैंक पेज करूंगा और पेज ब्रेक करूंगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको हो क्या रहा है। क्लिक करके दिखाऊं, पेज ब्रेक करता हूँ, अब बोलो सर ये तो नया पेज आ गया। यहाँ से भी नया पेज आ रहा है। जब आप किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके पेज ब्रेक करोगे तो टेक्स्ट जो होता है अगले पेज में चला जाता है वहां से।